नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है साथियों। यहाँ पर आप लोगों के लिए उपन्यास के प्रश्न फिर लेकर के हम उपस्थित हैं। तो साथियों, अपनी तैयारी को आप लोग लगातार करते रहिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोग की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गाँव में तो बिना जात के आपका पानी नहीं चल सकता है। यह कथन किस रचना से लिया गया है? ये कथन काफ़ी अच्छा है। तो ये जो है आंसर आपका यहाँ पे सही होगा कि पढ़ती परिकथा है, रति नाच की चाची है, बलचन्मा है या फिर मैला आंचल। तो यहाँ पे आपका डी आंसर सही हो जाता है कि मैला आंचल से कथन लिया गया है। परिश्ते निकली की मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पे है बप्पा बहू है, बेला बहू है, नरगिस बहू है, चमेली बहू है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर सही हो जाता है। क्या? यहाँ पे बेला बहू आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास है उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगल का, तमत राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र नाथ वर्मा। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाता है, बिल्कुल ही सही, जो कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आगे यहाँ पे है कि ये सुरेंद्र नाथ वर्मा ने लिखा है मुझे चाँद चाहिए उपन्यास। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर अब सही हो जाता है, सुरेंद्र नाथ वर्मा। आगे यहाँ पे है कि शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग हैं, उषा प्रियंवदा हैं, मन्नू भंडारी, अलका सारावगी। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाता है बी, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, उषा प्रियंवदा यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि उषा प्रियंवदा नहीं, यहाँ पे आपका आंसर अलका सारावगी होगा, क्षमा करें। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाता है। लाल टीन की छत के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है, उषा प्रियंवदा है, निर्मल वर्मा है, राजेंद्र कोहली हैं, नरेंद्र कोहली हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे निर्मल वर्मा आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे है कि लालटीन की छत 1974 में एक उपन्यास है, इसके लेखक निर्मल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास में देखा जाए तो 1964 में एक चिथड़ा सुख, 1979 में रात का रिपोर्टर, 1989 में अंतिम अरण्य और 2000 में अंतिम अरण्य 2000 में है, रात का रिपोर्टर 1989 में है। लाल टीन की छत की रचना यहाँ पे आपसे फिर पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि निर्मल वर्मा, यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है वह दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? संस्मरण है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है। यहाँ पे भी आपका आंसर सही हो जाता है, डी उपन्यास। आगे है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, यहाँ पे भीष्म साहनी का है, जुलूस फणीसन नाथ रेणु का, खुदा सही सलामत रविंद्र कालिया का, मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। तो यहाँ पे प्रेम कहानी में उठने वाली सामाजिक अवरोध, ये यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाता है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी का ये यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि अन्य तथ्य में यहाँ पे देखते हैं तो भीष्म साहनी के जितने भी उपन्यास हैं ये यहाँ पे हो जाएंगे। झरोखे हैं, तमस है, मैया दास की माड़ी है, कुंतो है, कड़ियाँ हैं और बसंती हैं। तो ये यहाँ पे आपका हो जाता है तथ्य में फणीसन नाथ रेणु की जितने भी उपन्यास हैं यहाँ पे हमने आपको बताया। आगे यहाँ पे है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? क्षमा कौल हैं, सूर्यवाला हैं, मधु काकरिया हैं, राजी सेठ हैं। यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाता है, यहाँ पे डी हो जाएगा, राजी सेठ आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? विषाद मठ है, हुजूर है, बीज है, दुख मोचन है। सी यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है, सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे है यहाँ पे साथियों कि जुलूस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं या फिर फणीसन नाथ रेणु हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाता है कौन सा? जुलूस। यहाँ पे हो जाएगा फणीसन नाथ रेणु का। प्रति परिकथा, मैला आंचल, इस प्रकार के उपन्यास यहाँ पे किसके हो जाते हैं? फणीसन नाथ रेणु के। देव तपा भी उन्हीं का हो जाएगा। पलटू बाबू रोड और ये सारे उपन्यास किसका हो जाता है? फणीसन नाथ रेणु का। निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? तो यहाँ पे फणीसन नाथ रेणु जी की बात चली है, तो ए आंसर आपका इसमें भी सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि
फणीसन नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसमें मैला आंचल, परती परिकथा और उसके बाद ये अभी आपने जो देखा जुलूस। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं ये हैं फणीसन नाथ रेणु एक हो गए, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन हो गए, देवेंद्र शस्त्रार्थी हो गए, बलभद्र ठाकुर हो गए, शैलेश मटियानी हो गए, हिमांशु जोशी हो गए, विवेकी राय, रामदरस में राजेंद्र अवस्थी, भगवान दास मोरवाल, सराही मासूम रजा, केशव प्रसाद मिश्र, गुलशेखर खां सानी, ये जो हैं ये किसके अंतर्गत हो गए, तो ये सब आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि फणीसन नाथ रेणु को जाना जाता है उपन्यासों के आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक के रूप में। बलचनवा यहाँ पे नागा अर्जुन का है, 1952 में प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो पहला आंचलिक उपन्यास में देखा जाए तो सबसे पहला मैला आंचल हो जाता है, जिसको लिखा है किसने, तो यहाँ पे फणीसन नाथ रेणु ने लिखा है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तब यहाँ पे आपको आंसर करना होगा कि ये भी एक आंचलिक उपन्यास के उपन्यास है और आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं फणीसन नाथ रेणु। तो साथियों यहाँ पे आज इतने ही प्रश्न थे आप लोगों के लिए जो कि उपन्यास पर आधारित थे। तो साथियों ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देखते रहिए और निरंतरता बनाए रखिए, ताकि कहीं भी कभी भी अगर एग्ज़ाम कराने की संभावना बने तो आप लोगों की जो रिदम है वो बिल्कुल बनी रहे। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद साथियों। अब वीडियो को थोड़ा शेयर करिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है लाइक करें और सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद साथियों।